हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आरोह पाठ्य पुस्तिका का पद्य से पाठ 1 कबीरदास जी पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं कबीरदास जी का जीवन परिचय आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। कबीरदास जी का जन्म 1398 वाराणसी के पास नहरतारा गांव में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में है। उनकी प्रमुख रचनाएं बीजक, जिसमें साखी, सबद एवं रमेनी संकलित हैं। इनकी मृत्यु सन 1518 में बस्ती के निकट मगहर में हुई थी। इनके माता पिता के बारे में स्पष्ट जानकारी किसी को नहीं है, किंतु ऐसा कहा जाता है कि इनका पालन पोषण नीरू और नीमा ने किया था। इनकी पत्नी का नाम लूई था। इनके एक पुत्र और एक पुत्री भी थी। पुत्र का नाम कमाल था और पुत्री का नाम कमाली था। कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। वे अपनी बात को साफ एवं 2 टुक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। हिमायती का अर्थ पक्षधर थे, जो भी कहना है साफ साफ कह देते। बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दररा देकर। बन पड़े तो वो अपनी बात को सीधे सीधे स्पष्ट शब्दों में कहते थे, और इनकी बात को यदि कोई नहीं मानता था तो दबाव डालकर भी वे अपनी बात मनवा लिया करते थे। इसीलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित। किंवदंतियां का अर्थ होता है अफवाहें प्रचलित है। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा है। जुलाहा का अर्थ होता है बुनकर। एक जाति होती है बुनकर, जो कपड़े बुनने का कार्य करती है। अधिकतर ये लोग मुसलमान होते हैं। कबीर के विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। साक्षर का मतलब होता है पढ़ा लिखा, अर्थात कबीरदास जी पढ़े लिखे थे या नहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ, जैसे कबीर की पंक्तियां भी इसका प्रमाण देती है। कबीरदास जी के काव्य में इस पंक्ति से अनुमान लगाया जा सकता है। ये काव्य की पंक्ति उनकी, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ, अर्थात मैंने कभी कागज को छुआ नहीं और कलम मेरे हाथ में नहीं थी। तो इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया है। देशाटन का अर्थ होता है देशों का भ्रमण करके और सत्संग में रहकर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी है, कि उन्होंने जो कुछ देखा है अपनी आंखों से उसी को उन्होंने सत्य माना है ना, और अपने अनुभवों को उन्होंने अपने भावों में प्रमुखता दी है। उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। आप सभी को पता होगा कबीरदास जी एकनेश्वरवादी थे। एक ही ईश्वर में विश्वास करते थे, है ना। वे कहते थे कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। मनुष्य के शरीर में आत्मा जो है वही परमात्मा का अंश है, दोनों अलग अलग नहीं है। ठीक है। और कबीरदास जी को समाज सुधारक भी कहा गया है, क्योंकि कबीरदास जी ने समाज के सुधार के लिए कई कार्य किए हैं। जैसे मूर्ति पूजा का विरोध किया है ना। जो बाहरी आडंबर करने वाले जो धर्म गुरु लोग थे, संत थे, जो धर्म का आडंबर करते थे, उन लोगों का उन्होंने विरोध किया है। समाज में फैली हुई कुरीतियों का भी उन्होंने विरोध किया। ठीक है। इसीलिए कबीरदास जी को समाज सुधारक भी कहा जाता है। जैसे मूर्ति पूजा का भी इन्होंने विरोध किया। अब हम कविता शुरू करने से पहले उनकी कविता का परिचय हम जान लेते हैं। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, ज्योति रूप में स्वीकारा है तथा उनकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति है। जो पहला पद हम पढ़ेंगे उसमें ईश्वर के एक रूप से साक्षात्कार करने की बात कवि ने कही है, और ये भी कहा है कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है, और हमारी आत्मा में ईश्वर का साक्षात्कार हम तभी कर सकते हैं जब हम मोह माया के बंधन से मुक्त हो। मोह माया के बंधन से मुक्त होकर ही हम ईश्वर से साक्षात्कार कर सकते हैं।
ये हम पहले पद में पढ़ेंगे। दूसरे पद में कबीर ने बाह्य आडंबरों पर प्रहार किया है। साथ ही यह भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचान कर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। अर्थात जो बाहरी आडंबर करने वाले जो लोग हैं, अर्थात धार्मिक आडंबर जो लोग करते हैं, उनका विरोध किया है। कबीरदास जी का कहना है कि परमात्मा तो हमारी आत्मा में बसे हुए, हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश है, और जो लोग उन्हें बाहर मंदिर मस्जिद में ढूंढते हैं, है ना, तो कबीरदास जी ने ऐसे बाहरी आडंबर करने वाले लोगों का विरोध किया है। दोनों पद जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित संपादित कबीर वांग्मय खंड 2 शब्द से लिए गए हैं। अब हम कबीरदास जी के पद शुरू करने जा रहे हैं। पहला पद शुरू करेंगे, हम तो एक एक करी जाना। देखिए यहाँ पर एक एक शब्द 2 बार आ रहा है और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग है। पहले एक का अर्थ परमात्मा से है और दूसरे एक का अर्थ संख्या से है। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर एक है, मैंने ये अच्छे से जान लिया है। हमारी आत्मा जो है उसी एक ईश्वर का अंश है। आत्मा परमात्मा दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक है। ये मैं अच्छी तरह जान चुका हूं, क्योंकि परमात्मा भी अजर अमर है और आत्मा भी अजर अमर है, इसलिए आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। को दो ही कहे तीन ही, दो ही का अर्थ होता है दो, कहे तीन ही का अर्थ होता है उनको, कहो दो जग का अर्थ होता है नरक, जिन नाहीन पहचाना, नाहीन का अर्थ होता है नहीं। जो लोग आत्मा और परमात्मा को दो अलग अलग बताते हैं, अर्थात आत्मा और परमात्मा में भेद करते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि ये लोग जो है वह ईश्वर को कभी नहीं जान सकते। ऐसे लोग तो मृत्यु के बाद ऐसे लोगों को तो नरक की ही प्राप्ति होती है। देखिए यहाँ पर एक एक शब्द 2 बार आ रहा है, यहाँ पर यमक अलंकार है, क्योंकि एक एक शब्द 2 बार आ रहा है और दोनों बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न है, यमक अलंकार है। एक पवन एक ही पानी एक ज्योति समाना। पवन का अर्थ होता है हवा, ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश, समाना का अर्थ होता है व्याप्त। कबीरदास जी कहते हैं एक ही हवा है ना, एक ही तरह का पानी और एक ही प्रकाश जो है पूरे संसार में सब और समान रूप से व्याप्त है। अर्थात कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि इस संपूर्ण सृष्टि की रचना करने वाला परमात्मा एक है। एक एक खाक गड़े सब भांडे, एक एक कोहरा साना। खाक का अर्थ होता है मिट्टी, गड़े का अर्थ होता है बनाकर, भांडे का अर्थ होता है बर्तन, कोहारा का अर्थ होता है कुम्हार, है ना, साना का अर्थ होता है मीना। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस तरह कुम्हार जो है मिट्टी जल आदि को मिलाकर तरह तरह के बर्तन बनाता है, ठीक है, उसी तरह यहाँ पर कहना कुम्हार किसके लिए आया है, यहाँ पर कुम्हार तो जो मिट्टी का काम करता है, किंतु यहाँ पर ये शब्द ब्रह्मा ने के लिए कहा कि कुमार रूपी ब्रह्मा ने भी पंच तत्व से युक्त मानव शरीर की रचना की है, और वह मनुष्य के शरीर का निर्माण करने वाला या पंच तत्व से युक्त मनुष्य के शरीर का निर्माण करने वाला परम ब्रह्मा भी एक ही है। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई। देखिए यहाँ पर उदाहरण के द्वारा बात समझाई गई है, तो उदाहरण अलंकार है कि जिस तरह से बाड़ी का अर्थ होता है बढ़ई, जो लकड़ी काटने का कार्य करता है, काष्ठ का अर्थ होता है लकड़ी, अग्नि का अर्थ होता है आग। तो कबीरदास जी उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं कि जिस तरह से बढ़ई जो है वह लकड़ी को तो काट सकता है, किंतु उस लकड़ी के अंदर निहित अग्नि के गुण को वह नहीं मिटा सकता है ना। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहना चाहते हैं इस उदाहरण के द्वारा कि उसी तरह से मनुष्य का शरीर जो है वह तो नश्वर है, उसको तो नष्ट किया जा सकता है, किंतु मनुष्य की आत्मा जो है उस आग के समान अजर अमर है।
आत्मा को कभी कोई नहीं मार सकता है। तो उदाहरण की तरह बात समझिए, उदाहरण लाता है। इससे पहले कुम्हार को ब्रह्मा, कुम्हार भी ब्रह्मा का है, रूपक अलंकार है। जब सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। घटी का अर्थ होता है हृदय, अंतरी का अर्थ होता है अंदर, व्यापक का अर्थ होता है बसा हुआ, स्वरूपे का अर्थ होता है स्वरूप, सोई मतलब वही एक परमात्मा जो है हर मनुष्य के हृदय में बसा हुआ है। कबीरदास जी कहते हैं कि वही एक परमात्मा जो है हर मनुष्य के हृदय में आत्मा के अंश के रूप में व्याप्त है, बसा हुआ है। ठीक है। और उसी एक परमात्मा ने मनुष्य के अलग अलग रूपों को ग्रहण कर रखा है। माया देखी जगत लुभाना, काहे रे नर गर्भाना। गर्भाना का अर्थ होता है गर्व करना, अहंकार करना। लुभाना का अर्थ होता है लोभ। यहाँ पर और नर का अर्थ होता है मनुष्य। मनुष्य को संबोधित करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू मोह माया के जाल में पड़कर या मोह माया का लोभ करके क्यों तू इस गर्व में डूबा रहता है, क्यों गर्व करता है व्यर्थ ही? क्योंकि ये सांसारिक और भौतिक सुखों का जिसका तू अहंकार करता है, ये सब चीजें तो नश्वर है, ये अंत समय कुछ भी साथ नहीं आती। इसीलिए हे मनुष्य, तू क्यों अपने किस पर मोह माया के लोभ में पड़कर क्यों गर्व में डूबा रहता है? ये सब चीजें तो पीछे छूट जाती है, अंत समय कुछ साथ नहीं आता। इसीलिए तू सांसारिक और भौतिक सुखों का अहंकार मत कर। निर्भय, निर्भय का अर्थ होता है निर्भय या निडर। भया कछु नहीं व्यापे, व्यापे का अर्थ होता है व्याप्त। कहे कबीर दीवाना, दीवाना का अर्थ होता है पागल। कबीरदास जी कहते हैं कि देखो, कबीरदास जी ने अपने आप को दीवाना कहा है, किसका? प्रभु का दीवाना कहा है। तो प्रभु के प्रेम में दीवाने कबीरदास जी कहते हैं कि मोह माया के बंधन से मुक्त होकर ही मनुष्य जो है ईश्वर को प्राप्त कर सकता है और सदैव के लिए निर्भय बन सकता है। इसलिए कबीरदास जी ने इस पद में हमें यही संदेश दिया है कि हमें मोह माया से मुक्त होकर अपनी आत्मा के अंदर निहित ईश्वर को पहचानने का प्रयास करना चाहिए। और यदि हम सहज भक्ति भाव से ईश्वर को याद करें तो अपनी हमारी आत्मा के अंदर निहित ईश्वर के हम साक्षात्कार कर सकते हैं।